उसके तप से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, वरम दृष्टम, तुम वरदान मांगो। महाराज वरदान की झड़ी लगा दिए। हिरण्यकश्यपु जो वरदान मांगता गया, ब्रह्मा जी वो वरदान तथास्तु कहकर देते चले गए। सबसे पहले कहा, क्या वरदान मांगता है? कहता है कि सबसे पहले तुम्हारे सृष्टि के प्राणी से न मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। न मैं बाहर मरूं और न मैं भीतर मरूं, तथास्तु। न मैं दिन में मरूं और न मैं रात में मरूं, तथास्तु। अन्य किसी शस्त्र और अस्त्र से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। न मैं नीचे मरूं और न मैं ऊपर मरूं, तथास्तु। मैं आपके 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं, तथास्तु। न मैं नर से मरूं न मैं पशु से मरूं, तथास्तु। न मैं सजीव से मरूं न मैं निर्जीव से मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। और न मैं सुर से मरूं न मैं असुर से मरूं, ब्रह्मा जी ने तथास्तु दे दिया। और न मैं सजीव से मरूं न मैं निर्जीव से मरूं। वरदान की झड़ी लगा दिया महाराज। ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु कह के। अब महाराज जब बलशाली बन गया, वरदान मिल गया, चल दिया, चढ़ाई कर दिया। देवता लोग सब वहां से डर कर भाग गए और भागकर बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति ने भेजा, जाकर ब्रह्मा जी के पास गए, देवताओं के पास गए। भगवान ने आकाशवाणी किया, मां भैष्टर, तुम लोग डरो मत, क्योंकि जब ये हिरण्यकश्यपु यदा देवेषु वेदेषु गोपु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्येषु सवा आसु विनश्यति। महाराज यदा देवेषु, जब ये देवताओं का, वेद का, गायों का, विप्र का, साधु का और धर्मी मयि च विद्वेषा, अगर मुझ में, मेरे भक्त में अगर द्वेष रखिएगा तो महाराज सवा आसु विनश्यति, जब मेरे भक्त प्रहलाद को भी अगर ये कष्ट देगा, उसी समय अवतार लूंगा मैं। महाराज इस प्रकार परीक्षित कहने लगे कि देखो, ऐसे संतान, अगर कोई संतान गलती भी करता है तो पिता क्षमा कर देता है, पर ये पिता देखो, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान विष्णु को का भजन करते थे और ये विष्णु को दुश्मन मानता था, क्योंकि वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का उद्धार किए हैं और हिरण्याक्ष का भाई ही है हिरण्यकश्यपु। आज कहता है, जब तक मैं विष्णु को मार नहीं लूंगा, मृत्यु नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। महाराज प्रहलाद जी को एक बार 4 बेटे थे, सबसे छोटे थे प्रहलाद। प्रहलाद जी को भेजा असुर विद्यालय में पढ़ने के लिए। हिरण्यकश्यपु ने और 2 गुरु थे, संड और अमर, ये असुरों के गुरु थे। महाराज संड और संडामर्क आए, प्रहलाद जी को ले गए, जाकर विद्या देने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ, पिता हिरण्यकश्यपु सोचने लगे, चलो बेटे का हाल समाचार तो लेकर आए।
महाराज पहुंचे। हाँ बेटा, तुमने अभी तक क्या पढ़ा? कुछ आपने तैयार किया? हाँ पिताजी, मैंने एक पाठ पढ़ लिया। अच्छा बेटा, क्या पढ़े, सुनाओ। तब प्रहलाद जी सुनाने लगे। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियामसत्रः हित्वात्मपातं गृह अंधकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, मैंने तो केवल एक विद्या सीखा है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां। ये जो आप असुर रूपी अंध कुआं में जो पड़े हुए हो ना, इससे निकल कर जाकर तत्साधु मन्ये, साधु पुरुषों की, संत पुरुषों की सेवा करो। यही मैंने सीखा है। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। तुम हरि का आश्रय ले लो और हरि का भजन करो, यही मैंने सीखा है। जब प्रहलाद जी ने पिताजी से कहा हरि का भजन करो, सोई आग बबूला हो गया। महाराज बुलाया गुरु को। हे संडमर, कहाँ हो? तुमने मेरे बच्चों को क्या शिक्षा दे दिया है? अरे गुरुजी डरते हुए आए। अरे राजा, मैंने शिक्षा ये नहीं दिया है, ये तो पता नहीं कहां से सीख कर आया है। अच्छा, नहीं, अब इसे लेकर जाओ और इसे क्या पढ़ाना है? ग से गाय नहीं पढ़ाना है, ग से गधा पढ़ाना है, क्योंकि असुर विद्यालय था ना, असुरों का था। महाराज कहने लगे कि दैतीय चंदन वने जातो यम कंटकद्रुमा। असुर कहने लगे कि हमारे बगिया में, चंदन रूपी बगिया में, ये बबूर का पेड़ कहां से पैदा हो गया, कहां से जन्म ले लिया? प्रहलाद जी को महाराज कहने लगे। ले गए महाराज विद्यालय में, फिर पढ़ने लगे। प्रहलाद जी को पढ़ते पढ़ते गर्मी की छुट्टी पड़ी। गुरुजी फिर ले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ गर्मी की छुट्टी में। प्रहलाद जी घर आए। माता ने उनको नहला धुलाकर, पिताजी आए, पिताजी गोद में बैठा लिए प्रहलाद जी को। प्रहलाद, तुम 1 साल बेटा रहे, तुमने क्या शिक्षा ग्रहण किया 1 साल में? पिताजी, मैंने बहुत सुंदर शिक्षा लिया है, और इस बार 1 पाठ नहीं, मैंने 9 पाठ याद करके आया हूँ, 9 प्रकार की शिक्षा लेकर आया हूँ। अब गुरुजी हाँ डर रहे हैं, कांप रहे हैं। गुरुजी पहली बार तो 1 विद्या सुनाया, अब तो 9 सीख कर आया, पता नहीं क्या सीखा। बोल देगा महाराज प्रहलाद। गुरुजी डर रहे थे। नवधा भक्ति सुनाने लगे प्रहलाद जी महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। महाराज, हे पिताजी, भगवान हरि का कथाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। पाद सेवनम, चरणों को धोना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। सख्य आत्मनिवेदनम, दास भाव रखना चाहिए, और सख्य आत्मनिवेदनम। महाराज जब 9 प्रकार की विद्या को बताए, क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यप, आग बबूला हो गया। गुरु को बुलाया, संड अमर का आए। तुमने कौन सी विद्या दे दिया? निकाला तलवार हिरण्यकश्यप, रख दिया गुरु के गले पर। महाराज
मैंने ये सब विद्या नहीं पढ़ाया है, मैं तो ग से गधा ही पढ़ाया हूँ। और ये पता नहीं कहां से सीख कर आया है प्रहलाद। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदेसे तवदेन्द्र सत्रो। न मत प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया है प्रहलाद को और न किसी और ने पढ़ाया है। ये तो हमें लग रहा है नैसर्गिकम मतिरस्य राजन। हे हिरण्यकश्यपु, ये तो हमें लग रहा है माँ के गर्भ से ही पढ़कर आया है प्रहलाद। तब प्रहलाद जी सोचने लगे, हाँ गुरु जी सही कह रहे हो। जब मैं माँ के गर्भ में था ना, उस समय नारद जी आए थे, मेरी माँ को नाम संकीर्तन और बढ़िया उपदेश सुनाए थे और हमने भी गर्भ में रहकर श्रवण किया था। महाराज संड अमर्क को बोले, ले जाओ, प्रहलाद बचने न पाए, इसकी मृत्यु हो जाए। ले गए, जल में डुबोए, पर्वतों से गिराया, जहर पिलाया, अनेक प्रकार के उपाय किए, होलिका में ले गए, होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद जी सुरक्षित रहे। एक हाथी था, 10,000 उसमें बल था। एक हाथी में उसके सामने ले गए, जैसे ही सामने पहुंचे हाथी के दांत सब टूट गए, हाथी भी बिखर गया महाराज। तब कहने लगे, सोचने लगे कि किसके प्रभाव से हो रहा है। संड और अमर्क पूछने लगे। प्रहलाद जी क्या कहते हैं? दंता गजाना पुलिसाग्र निष्ठुरा शीर्णाय देते नवलम ममैत महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणं नुभावा। हे पिताजी, दंता गजाना पुलिसाग्र निष्ठुरा और शीर्णाय देते नवलम ममैत। ये मेरा बल नहीं है गुरुजी, तो किसका बल है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणं सुभाव। जो महान विपत्तियों से मुझे रक्षा करते हैं, इस बाके बिहारी जनार्दनानुस्मरणं सुभाव। मैं तो उस हरि से प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए मेरी हर तरह से रक्षा हो रहा है। आगे चलकर महाराज, इनके गुरु थे असुरों के शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी कहने लगे, लाओ बालक को मुझे दो। आए, बालक को ले गए शुक्राचार्य जी, उस विद्यालय में प्रवेश कर दिए। कुछ कार्यवश गुरु जी चले गए मार्केट में, बाजार में चले गए। और महाराज इधर प्रहलाद जी देखा कि गुरु जी है नहीं, एकांत पाकर, अकेला पाकर प्रहलाद जी ने सब असुर बालकों को शिक्षा देने लगे। क्या कहते हैं? कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्योत ध्रुवर्थदम। प्रहलाद जी ने देखा, कहने लगे असुर बालकों से, हे बालकों, कौमारः आचरेत प्राज्ञ। तुम लोग बचपन से भक्ति मत करो, बचपन से करो। जैसे मैं भक्ति कर रहा हूं ना भगवान का, उस प्रकार हे असुर बालकों तुम भी भक्ति करो। तब जाकर असुर बालक कहने लगे कि अरे प्रहलाद, क्या भगवान असुरों का कल्याण करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे? तो प्रहलाद जी कहने लगे, मुझे देखो ना। उन्होंने उपदेश दिया
कहने लगे प्रथमो नार्जितो विद्या, द्वितीये नार्जितो धनम, तृतीये नार्जितो धर्म, चतुर्थे किम करिष्यति। इसलिए चतुर्थ अवस्था में नहीं होगा। तुम लोग अभी से भगवान का भजन कर लो लोगों। और प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर कहा, चाहे कोई भी हो महाराज, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एवच, कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो, सुर हो, चाहे यक्ष हो, गंधर्व हो, पर क्या कौन सी भक्ति होनी चाहिए? भजन्द मुकुंद चरणम स्वस्तिमानस्याद् यथा वयम। बस आपकी भक्ति तीव्र होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए, भगवान आपको मिल जाएंगे। महाराज सब बच्चों को जब उपदेश दिए, सब बच्चे कहने लगे, हे प्रहलाद, जो आप कहोगे अब मैं वही करूंगा। महाराज जैसे स्वाइन फ्लू फैलता है ना, जैसे कोरोना एक व्यक्ति को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, दूसरे से 4 पकड़े, कोरोना की तरफ फैल गया और संकीर्तन करने लगे प्रहलाद जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रावण बिहारी लाल की। संकीर्तन चल ही रहा था और इतने में ही प्रहलाद जी और असुर बालक सब संकीर्तन करने रहे थे। उसी समय गुरु जी मार्केट से आना हुआ। गुरु जी ने देखा, अरे ये क्या हो गया? ये तो कोरोना की बीमारी पूरे कथा पांडाल में फैल गया है। सब कीर्तन कर रहे हैं महाराज। जाकर शुक्राचार्य जी ने बुलाया हिरण्यकशिपु को। अरे महाराज, उसने तो पूरे विद्यालय में ग से गाय पढ़ाना चालू कर दिया, नाम संकीर्तन कराने लगे। महाराज शुक्राचार्य डर गए। हिरण्यकशिपु आकर देखता है, अब महाराज सब कुछ संकीर्तन करने लगे, पर हिरण्यकशिपु संकीर्तन नहीं कर पा रहा है। अच्छा क्यों? देखो बंधु सज्जनों, अगर जिस बल्ब, क्योंकि सारे बल्ब चार्ज थे और हिरण्यकशिपु का जो बल्ब था ना वो फ्यूज था, इसलिए वो करंट नहीं लग पाया उसका। सब लोग संकीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब लोग हाथ खड़े करें।
मेरे साथ 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की आकर देखने लगे। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद जी से पूछने लगे, हे प्रहलाद, तू किसके बल पर इतना उछल रहा है, तू बता। तब प्रहलाद जी कहने लगे, न केवलम में भवतश्चराजन् सवै बला बलिनाम च परेशान। हे पिताजी, मैं अपने बल पर नहीं, जो आपको भी हमको भी ब्रह्मा इंद्र जो सबको बल देता है, मैं उसके बल पर इतना आपका संकीर्तन कर रहा हूं, उसके बल पर मैं इतना उछल रहा हूं। इस प्रकार महाराज कहने लगे, हे प्रहलाद, तू बता, जब इसके बल पे इतना उछलता है तो बता, सामने खंबा था, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, आप गलत पूछ रहे हैं। मेरा भगवान कहां नहीं है ये पूछो। वो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। वो हरि व्यापक सर्वत्र है, हर जगह है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, यत्र तत्र स्थितो विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत्। पूरा विष्णुमय है, केवल प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम होना चाहिए। अच्छा, क्वासौ यदि सर्वत्र कस्तम अब स्तंभेन न दृश्यते, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है तेरा भगवान। प्रहलाद जी विश्वास के साथ कहते हैं, मेरा भगवान इस खंबे में भी है। महाराज हिरण्यकशिपु ने एक मुष्टिका बनाया और जैसे एक मुष्टिका बनाकर प्रहार किया, उसी समय नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान का क्रोध ओठ फड़फड़ा रहा है, आज पकड़ लिए हिरण्यकशिपु को और भगवान सोचने लगे कि संध्या का समय नहीं हुआ है। इस प्रकार खेलने लगे पकड़कर। महाराज जैसे ही संध्या का समय हुआ और भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए और पकड़ते पकड़ते उसके अंतड़ियों को, छाती को चीरकर अंतड़ियों को निकालकर नरसिंह भगवान ने माला के रूप में पहन लिया। इस प्रकार हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई। हिरण्यकशिपु से कहने लगे, अब हिरण्यकशिपु सोचने लगा, जब अंतड़ियां निकाल रहे थे उसी समय हिरण्यकशिपु कहने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, तुम मुझे क्या मारोगे? मैं ब्रह्मा जी से वरदान लेकर आया। अच्छा, क्या वरदान लिए हो? तो कहने लगा कि सबसे पहले तुम्हारे सृष्टि के प्राणी से न मरूं। भगवान कहने लगे, ब्रह्मा को भी जन्म हमने ही दिया है, मैं इस सृष्टि का प्राणी नहीं हूं।
साक्षात भगवान हरि हूं। और दूसरा कहा न मैं बाहर मरूं न मैं भीतर मरूं। भगवान ने कहा न तो तू भीतर है न तो तू बाहर है, तू बीच देहरी पर है। तीसरा वरदान कहता है कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान कहते हैं देख दिन भी चला गया और शाम भी अभी रात हुआ नहीं है, ये संध्या वेला है, इसलिए संध्या का समय है। वह भी उसका वरदान फेल हो गया। और अन्य किसी शस्त्र से न अस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र, बड़े बड़े नाखून हैं। कहा न मैं नीचे मरूं न मैं ऊपर मरूं। भगवान ने कहा न तो तू ऊपर है न ही तो नीचे है, तू मेरे जंघा पे बैठा हुआ है। आगे कहता है 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। भगवान कहते हैं 12 महीने के अलावा मैंने तेरे लिए ही स्पेशल अधिक मास बनाया है जिसे मलमास कहते हैं। और न मैं नर से मरूं न मैं पशु से मरूं, क्योंकि ऊपर का हिस्सा पशु जैसा लग रहा था भगवान का और नीचे का हिस्सा मानव जैसा लग रहा था। तो बोले न मैं नर हूं और न तो पशु हूं, न सजीव हूं न निर्जीव से मरूं। भगवान कहने लगे ये जो नाखून होते हैं ना और जो बाल ये सजीव भी हैं, खींचिए तो दर्द होगा, सजीव है, और ऊपर से काट दीजिए तो निर्जीव है। इसलिए नाखून भी ऐसे ही होता है, इसलिए मैं नाखून से तुझे मृत्यु करूंगा। और न मैं सुर से मरूं न मैं असुर से मरूं। भगवान कहने लगे न तो मैं सुर हूं न मैं असुर हूं, मैं तो साक्षात परमेश्वर हूं। इस प्रकार महाराज सभी उसके वरदान को भगवान ने फेल करते हुए पकड़ लिया। हिरण्यकश्यपु को पकड़ते पकड़ते महाराज बैठा लिए अपने जंघे पर और उसके छाती को विदीर्ण करते हुए अंतड़िया निकालकर माला के रूप में पिरो लिए। बोल भक्तवत्सल महाराज की, बोल नरसिंह भगवान की। महाराज सब देवता आए भगवान की स्तुति करने लिए, स्तुति कर रहे थे, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ये हुआ कि भगवान प्रकट हुए, चलो लक्ष्मी जी को भेजो, शायद क्या पता भगवान का क्रोध शांत हो जाए। अब लक्ष्मी जी थाल सजाकर पहुंची हैं। नरसिंह भगवान गर्जना किए, थाल छोड़कर वहां से भगी लक्ष्मी जी। फिर नारद जी कहने लगे, सब देवताओं से कहने लगे कि भगवान ने जन्म क्यों लिया, अवतार क्यों लिया, इस प्रहलाद जी की वजह से लिया, इसलिए प्रहलाद जी को ही भेजो भगवान के पास। प्रहलाद जी महाराज जाते हैं, भगवान का क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है। बंधुओं हमने कल भी बताया था, अगर भगवान का चिंतन कहां से करें, भगवान के चरणों से करें। संचिंतयेत् भगवतस् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरो रुहलांछनाट्यम्। इसलिए प्रहलाद जी भगवान के चरणों की तरफ देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, और सब देवी देवता भगवान के मुखारविंद की तरफ देख रहे थे। तब कहने लगे प्रहलाद जी, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवं कृपया परिप्लुत। हे भगवान, प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोद में बैठाया और मस्तक पर हाथ फेरे, और भगवान ने प्रहलाद को चुम्बन किया। और क्या कहते हैं भगवान, हे प्रहलाद, हे भक्त प्रहलाद, क्षन्तव्यमंगमदे यदि में समय विलंब। हे प्रहलाद, मुझे आने में अगर देर हुई हो तो मुझे क्षमा करना। साक्षात भगवान हरि भक्त प्रहलाद से कह रहे हैं, क्षन्तव्य मंगमदीये यदि में समय विलंब।
ऐसा भगवान ने कहा। प्रहलाद जी क्या कहते हैं, हे प्रभु आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा किया है, क्या जो ब्रह्मा को भी नहीं दे, न ब्रह्मणो न तु सुतस्य भवस्य वै रमाया यन्मेर्पितं शिरसि पद्मकर प्रसाद। न ब्रह्मणो, जो ब्रह्मा पे भी हाथ को नहीं फेरा है, चुंबन नहीं किया है महाराज, न तो शंकर जी के ऊपर अपना हस्तकल फेरे हैं, न चुम्बन किए हैं, और न लक्ष्मी के ऊपर इतनी कृपा किए हैं। महाराज हम जैसे भक्त असुर बालक होकर प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु आपने हमारे मस्तक पर अपना हस्त कवल फेरा, आपने मुझे चुम्बन किया, इस तरह आपने कृपा किया, मेरे लिए सबसे बड़ा यही आशीर्वाद। ऐसा कहकर भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, अरे प्रहलाद तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। तब जाकर प्रहलाद जी कहते हैं, हे भगवान अगर देना चाहते हो एक चीज, हमारे पिताजी चाहे जैसे थे असुर ही थे, पर उनका उद्धार हो जाए, बस यही आशीर्वाद दे दो। तब भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद त्रिशब्द भी पिता पूता पितृ भी सहती नघ। हे प्रहलाद तुम जैसे भक्त जिस घर में जन्म लेते हो, त्रिसप्तभी पिता पूता, 21 पीढ़ी को मैं तार देता हूँ, 14 पीढ़ी पिता के और 7 पीढ़ी माता के, मैं उस कुल को तार देता हूँ। जाओ प्रहलाद तुम अपने पिता का दाह संस्कार करो, क्रिया करो। प्रहलाद जी गए, क्रिया करने लगे, पर प्रहलाद तुम भोग तो भोग कर जाओ, कुछ तो वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? यदि राशि समय कामान वरास्तम वरदर्शभ कामान हित्य सन्नोह भवतस्तु वृणीवरम। हे प्रभु अगर मुझे देना चाहते हो वरदान, तो मेरे हृदय में कभी मांगने का इच्छा ही न हो, ऐसा वरदान दे दो मुझे। इस प्रकार उन्होंने कहा, नहीं मैं तुम्हें वरदान देकर जाऊंगा, जाओ तुम सदा एक मनवंतर तुम जाओ राजा बनो और आने वाले सदा मेरे दर्शन करते रहोगे, आने वाले मनवंतर में तुम राजा बनकर मेरा दर्शन करते रहोगे। इस प्रकार प्रहलाद चरित्र को हम सब यहीं पर प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री राधे। अब महाराज अष्टम स्कंद में एक बार समुद्र मंथन हुआ, देवता सब मारे जा रहे थे। ये हुआ कि समुद्र मंथन करो, उससे जो अमृत निकलेगा ना, उस अमृत को पान के पास गए, चलो शंकर जी को मनाने। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्न त्रैलोक्य दहनम विसा। शंकर जी के पास गए और शंकर जी को मनाकर उसको पिला दिए। शंकर जी जैसे कहे रा, उस विष को धारण किए और मां कहकर बंद कर लिए और कंठ में ही रख लिए, इसीलिए पूरे नीले नीले हो गए। तब से शंकर जी का एक नाम और रखा गया, नीलकंठ। बोल श्री नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार फिर दोबारा मंथन हुआ तो कामधेनु गौ निकला, वो ऋषियों को दे दिया गया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया गया। हाथी निकला, ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान को दे दिया गया। पारिजात कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग को दे दिया गया।
अब स्वयं साक्षात लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। ततश्चा विरभू साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कांता विद्युत सौदामणि तथा। साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई, वरमाला लेकर जाने लगी। देखी तो नारायण बैठे थे। लक्ष्मी जब भी वर्ण करती है तो नारायण को ही वर्ण करती हैं। आगे चलकर महाराज फिर मंथन हुआ। मंथन करते करते वारुणी मधुरा निकला। जब वारुणी मदिरा निकला तो दैत्यों को दे दिया गया। अब स्वयं साक्षात धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर। बोल धन्वंतरी भगवान की। अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। सब देवता टूट पड़े। अमृत का कलश निकला। असुर ले उस कलश को छीन लिए और छीन कर असुर बालक सब असुर भाग गए। देवता कहने लगे कि प्रभु रक्षा करो, अमृत तो निकला पर असुर लेकर भाग गया। तब भगवान ने एक अवतार और लिया, मोहिनी अवतार लिया। बोल मोहिनी भगवान की। महाराज छैल छबीले मोहिनी जब अवतार लिए, अब सब असुर देखकर चकित रह गए। भगवान इतना सुंदर रूप बनाया कि अमृत का भान भी नहीं रहा असुरों को। तो जब मिले भगवान को अमृत का कलश, कहने लगे लाओ मैं पिलाऊंगा ये अमृत। तो असुरों ने कहा हाँ आप सही कह रही हैं। अब मोहिनी भगवान स्वयं हरि अवतार थे। वो तो छलिया का वेश बनाकर अवतार लिए थे। अब महाराज एक तरफ पंक्ति में असुर बैठ के, दूसरी पंक्ति में असुर बैठ गए। अब अमृत का कलश तो ले लिए और लेकर कहने लगे सुनो, जो ऊपर का पतला पतला है ना, वो किसको पिला दूं? देवताओं को पिला दूं। और हे असुरों, जो गाढ़ा गाढ़ा है ना, वो मैं तुम्हें पिलाऊंगा। अब महाराज एक तरफ असुर बैठ गए, एक तरफ सूर्यदेव, और देवताओं को अमृत पिलाते गए, पिलाते और भगवान असुरों की तरफ अपना मोहिनी अवतार से देखने लगे। अब मोहिनी अवतार देखकर असुर लट्टू बन गए और सब अमृत पिला दिए। पर एक दैत्य था जिसका नाम था स्वर भानु। वो जान गया ये हरि है, छलिया है, छलिया बनकर आया है देवताओं का कल्याण करने के लिए। वह आया और सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। अच्छा महाराज बैठा भी कैसे? सूर्य और चंद्र के। अब महाराज एक अगर हाइड्रोजन जल जाए, देखो कितना प्रकाश है, और सूर्य चंद्र के बैठा, महाराज तुरंत पहचान गए। भगवान से बोले ये असुर है। भगवान ने चक्र लिया, चक्र से उसके मस्तक को छेदन कर दिया, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। वही जाकर 7 ग्रह थे और 2 ग्रह और हो गए। जाकर चलो एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? महाराज देखो आज जन्मोत्सव है और जन्म ठाकुर जी कितने बजे लिए थे? रात्रि को 12 बजे। पर इंतजार आप लोगों को भी करना पड़ेगा 12 बजे तक। बैठेंगे ना? नहीं, आप लोग टेंशन न लें, बस ठाकुर जी कुछ ही देर में आने वाले हैं। तो महाराज 2 ग्रह और हुए, राहु और केतु के रूप में। इस प्रकार महाराज फिर मंथन होने लगा। जब देवता लोग पी लिए अमृत और पीकर चले गए, भगवान हरि को ही भूल गए, तो महाराज प्रथम देवासुर संग्राम होने लगा।
जब प्रथम देवासुर संग तत्र दैवासुरो नामः रणम परम दारुण, प्रथम देवासुर संग्राम छिड़ गया और सब असुर मारे गए। पर असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या से उन्होंने बलि को फिर जीवित कर दिया और कहने लगे तुम 100 यज्ञ करो। 100 यज्ञ करने के बाद तुम शतक क्रतु बन जाओगे और इंद्र की गद्दी पे तुम विराजमान हो जाओगे। बलि जीवित हुआ, चल दिया सत्संग सुनने के लिए। जा रहा था, एक जगह सत्संग हो रहा था। उसने क्या सुना? संध्यांते शिव पूजान्ते भोजनान्ते तथैव च त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्वर्षे रसिध्यते। महाराज, बलि क्या सुनता है? संध्यांते शिव पूजान्ते, शिव जी जो ब्राह्मण संध्या करके उठे, अगर प्रणाम कर लो आशीर्वाद दे दे, पहला। और दूसरा, जो ब्राह्मण शिव जी की पूजा करने के बाद अगर प्रणाम करके आशीर्वाद ले लो। तीसरा, भोजनान्ते तथैव च, अगर किसी संत को, किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अगर हम प्रणाम कर लें, अगर वो आशीर्वाद दे दें, तो त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। या तो आपका त्रिभिर पक्षे 45 दिन में वह आशीर्वाद फलित हो जाएगा, या त्रिभिर मासे 3 वर्ष में, 3 माह में, या 3 वर्ष में आपको आशीर्वाद सफल हो जाएगा। सुनकर आया, यज्ञ किया। यज्ञ करते समय महाराज बलि ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में एक बड़ा ही सुंदर रथ निकला और रथ पर सवार होकर इंद्रपुरी महेंद्र भवनम चढ़ाई कर दिया। सारे देवता भगे। बृहस्पति जी कहने लगे ब्राह्मणों को इसने यज्ञ में बैठा रखा है, ब्राह्मणों का पूर्ण आशीर्वाद मिला है, इसलिए बलि के पास ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तुम लोग जाओ, कहीं छुप जाओ। जाकर देवता सब छुप गए। माता अदिति जो थी बहुत दुखी हुई, क्योंकि पुत्र सब जाकर छुप गए हैं अनेक जगह। वहां पर कश्यप जी आए। माता अदिति को एक पयोव्रत महाराज व्रत बताए, पयोव्रत किए। भगवान ने कहा, हे मां अदिति, मैं स्वयं आपके गर्भ से आपका बेटा बनकर आऊंगा। इस प्रकार जब कहे, महाराज कालांतर में स्वयं महाराज अभिजीत मुहूर्त आया और भादव के शुक्ल पक्ष द्वादशी को दिन साक्षात वामन भगवान आए। बोल वामन भगवान की। महाराज हमारे बीच में अभी कुछ क्षण में वामन भगवान आ रहे हैं। हम लोग दर्शन करेंगे। केवल कोई उठेगा नहीं, हमारे मुख्य यजमान वामन भगवान का तिलक करेंगे, पूजन करेंगे, फिर वामन भगवान आप सबके बीच में आते हुए दर्शन करते हुए चले जाएंगे। वामन भगवान जैसे ही जन्म लिए उसी समय महाराज सबने, किसी ने मेखला दिया, किसी ने जनेऊ दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने देवता ने कमंडल दिया। बोल श्री वामन भगवान की। देखो महाराज, तम बटम वामनम। महाराज कैसे हैं, छोटे से नन्हे से वामन भगवान। वामन जी चल दिए बलि के यज्ञ में। गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में कहा, जाओ मुझे बलि के यज्ञ से ले आओ। वामन आए बलि के यज्ञ में। बलि ने देखा, वामन का स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किं करवामते। ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्मे त्वायर्यपोद्धतं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किं करवामहे। हे वामन,
आपका स्वागत करता हूँ। बलि कहने लगा है, हे ब्राह्मण देवता, आज मेरा यज्ञ करना सफल हो गया। आज मेरे पितर तृप्त हो गए और आज मेरा वंश भी पवित्र हो गया, क्योंकि आप जैसे ब्राह्मण आए हैं। हमें तो लग रहा है आप दत्तात्रेय हैं, आप सनंदन सनातन ऋषि हैं, शायद आप सुखदेव जी महाराज हैं। बताओ आपको क्या चाहिए? महाराज, बलि ने कहा, जो आप मांगोगे आपको मैं वही दूंगा। गाय मांगोगे तो गाय दूंगा, सोना मांगोगे तो सोना दूंगा, और ग्राम मांगोगे तो वो दूंगा, खेत मांगोगे तो खेत दूंगा, और महाराज हाथी मांगोगे, घोड़ा मांगोगे, रथ मांगोगे, धन मांगोगे, मैं सब कुछ दूंगा। और महाराज अगर कन्या मांगोगे तो आप जैसे समानशीला कन्या भी दूंगा। वामन भगवान कहने लगे, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। पदानि तृण दैत्येंद्र सम्मितानि सदा मम। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। अच्छा, बलि कहने लगा, तुम दिख तो बालक जैसे रहे हो, पर बात तुम वृद्धों जैसी कर रहे हो। अच्छा, अब महाराज वामन भगवान कहने लगे, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। बलि कहने लगा, अरे 3 पग भूमि में तो आपका आसन भी नहीं बिछ पाएगा, और आप बैठोगे कैसे? भगवान कहने लगे, नहीं, मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। अच्छा, अब शुक्राचार्य जी समझ गए कि कोई वामन नहीं है, कोई तिरपन नहीं है, ये साक्षात भगवान हरि है, जो ये बालक के रूप में अवतार लिए हैं। क्या कहता है? ईश वैरो सनो साक्षात भगवान विष्णुरप्यया तस्य पाददिते जातो देवानां कार्य साधक। ये देवताओं का कार्य साधने के लिए ये वामन बन के आया है, बच्चा बन के आया है। महाराज चल दिए और कहने लगे, सुनो, जल्दी देना है तो दो, नहीं तो हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। चल पड़े। अब महाराज शुक्राचार्य जी समझ गए, तो बलि कहने लगा कि देखो गुरुजी, अगर ये साक्षात भगवान होंगे तो भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, तो हमारा सारा लूट के ले जाएगा, सब कुछ नाप लेंगे। और अगर ये कोई बालक होगा तो केवल 3 पग भूमि ही ले जाएंगे। इस प्रकार महाराज भगवान कहने लगे, जल्दी संकल्प करो। बिना संकल्प के हम दान नहीं लेते हैं। अब महाराज जैसे ही संकल्प होने लगा और उस पात्र में जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब शुक्राचार्य जी बैठ गए, भगवान तो समझ गए, अब जल गिरे नहीं हाथ पर। जब हाथ में जल नहीं गिरा तो भगवान समझ गए, ओहो, लाओ इस पात्र को हमें दो, ये पात्र पुराना हो गया होगा, जंग लग गया होगा इस पात्र में। महाराज उस पात्र को लिए और भगवान ने अपने साइड से एक नोक तीली निकाली, कुसा निकाला, और उस पात्र में जैसे ही छिद्र में मारे, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। गोविंदाय नमो हो गया। महाराज शुक्राचार्य जी कहने लगे, अरे राम राम राम, ले कोई और रहा है, दान दे कोई और रहा है, और बीच में हम धामा खा पड़े हुए हैं। इसलिए दान देते समय कोई दे रहा है और दान कोई ले रहा है, बीच में बोलना नहीं चाहिए। जल गिरा और जल गिरते ही संकल्प हुआ, ओम श्री विष्णु विष्णु वा अहम वामनाय त्रिपदानि दास्यामि अहम संकल्पम करिष्ये।
महाराज जैसे ही छोड़े ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवंत विशाल बन गए वामन भगवान और एक पग भूमि से महाराज ऊपर के 7 लोगों को नाप लिए और दूसरे पैर से नीचे के 7 लोगों को नाप लिए। अब कहने लगे हे बलि बोलो मैं तीसरा चरण कहां रखूं? बलि कहने लगा आप ये बताओ दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? तब कहने लगे दानी बड़ा होता है, दान से बड़ा दानी बड़ा। आपने हमारा दान तो ले लिया, नाप लिया, पर मैं अभी बाकी हूं। महाराज पदम पदाने त्रिणि दत्यानि भूमर्मय्यासुर पदम तृतीयं कुरु श्रेष्ठि में निजम। तीसरा पद मेरे इस मस्तक पर रख दो। वाह बलि मैं तो तुम्हें छलने आया था। भगवान कहने लगे तुमने तो मुझे ही छल लिया, तुमने तो सारा दान किया पर अपना शरीर सर्वस्व दान कर दिया। वाह भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहने लगे हे बलि तुम आने वाले, तुम जाओ राज्य करो और तुम मुझे सदा सर्वदा अपने पास में दर्शन करते रहोगे। इस प्रकार वहां से चले आए। अब महाराज क्या हुआ आगे चलकर नवम स्कंद में आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु आप मुझे विस्तार पूर्वक सूर्य वंश का वर्ण श्रवण कराइए। अब महाराज तब सुखदेव जी कहने लगे सूयताम मानव वंश प्राचुरेण परन्तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। महाराज मैं तुम्हें सुखदेव जी कहने लगे हे राजन अगर मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सूर्य वंश का वर्णन करता हूँ तो मैं 100 वर्षों तक भी आपको सूर्य वंश का वंश नहीं कर सकता। वृंदावन बिहारी लाल की महाराज इसलिए तुम संक्षिप्त रूप से आइए श्रवण करते हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के मरीचि हुए, मरीचि के कला नामक पत्नी से गर्भ से कश्यप हुए, कश्यप के अदिति हुए, अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य हुए और विवस्वान सूर्य के संज्ञा नामक पत्नी से महाराज वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के श्रद्धा नामक पत्नी से गर्भ से 10 बेटे हुए। उन 10 बेटों का नाम है इक्ष्वाकु निगसर्याति धिष्ट धिष्ट करूसका नरिष्यन्त पृषभ्रश्च नभघं च कवि विभु। इस प्रकार 10 बेटे हुए। नभग के नाभाग हुए और नाभाग के परम भागवत अम्बरीश महाराज हुए और उन्हीं अम्बरीश के महाराज के आगे श्राद्ध देव मनु हुए। सबसे बड़े बेटे हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के 100 बेटे हुए। सबसे बड़े थे 3 विकुक्षी, निमि और दंडक। इन्हीं के आगे वंश में चक्चल, विकुक्षी के आगे वंश में चलकर युवस्वान हुए, युवस्वान के मानधाता हुए, मानधाता के पुरकुत्स हुए, मुचकुंद हुए और एक अम्बरीश महाराज और हुए। 50 कन्या हुई और पुरकुत्स के आगे वंश में चलकर त्रिशंकु हरिश्चंद्र राजा हुए। हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए और बाहुक के महाराज सगर हुए। इन्हीं सगर के 2 विवाह किया। महाराज पहले पत्नी का नाम था सुमति और दूसरी पत्नी का नाम था केसरी। सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया जो कपिल भगवान के आंखों से
जलकर भस्म हुए और गंगा जी का जब अवतरण हुआ स्पर्श करते हुए फिर वो उद्धार हो गए और दूसरी पत्नी केसनी के गर्भ से असमंजस नामक एक पुत्र था। असमंजस नामक एक बेटा उत्पन्न हुआ। असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए और दिलीप के ही भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को अवतरण किया है। भगीरथ तपस्या करते हुए गंगा को प्रसन्न करते हुए इस धराधाम पर लाए। बोल गंगा मैया की। भगीरथ के आगे वंश में चलकर नारी कवच हुए, नारी कवच के आगे वंश में चलकर खटवांग हुए और खटवांग के आगे वंश में चलकर दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के आगे वंश में चलकर रघु हुए और रघु महाराज के आगे वंश में चलकर अज हुए और अज के आगे वंश में चलकर महाराज दशरथ हुए और दशरथ के महाराज 4 पुत्र हुए। अंशासेन चतुर्गाध पुत्रत्वं प्रार्थितो सुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शत्रुघ्न इति संज्ञया। पूरे अयोध्या धाम की, चारों भैयाओं की, महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्रों का जन्म हुआ दशरथ जी के यहाँ। महाराज चारों का नामकरण संस्कार किए। एक ही श्लोक में भागवत में केवल एक श्लोकों में गुणगान किए हैं राजा परीक्षित ने। गुरु सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। क्या कहते हैं? गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्मा प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्या ब्रजित पथरुचो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुरपडक्षा प्रिय विरहरुषा रोपितो प्रोविलास श्रप्ताभीत्य दसेतु खलदवना कौशलेन्द्रोवतान्नः। महाराज इस एक श्लोकों में ही गुरु सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराया और चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते लोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते लोक सुखासी। सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम। इस प्रकार महाराज चारों भैयाओं का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का नाम संस्कार किए। अब महाराज आइए हम सब राजा रामचंद्र को यहीं पर प्रणाम करते हुए आइए हम सब चंद्रवंश में चलते हैं। 10वें स्कंद में बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की। महाराज जिस चंद्रवंश में पवित्र कीर्ति वाले आदि अनेक राजाओं का चरित्र है, तो आइए बंधुओं
हम सब चंद्रवंश की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मरीचि हुए। ब्रह्मा जी के अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, जिससे चला चंद्रवंश। और इन्हीं चंद्रमा के बुध हुए, बुध के पुरुरवा हुए और पुरुरवा के 6 संतान हुए। आयु, श्रुत आयु, रय, विजय और जय। इन्हीं आयु के वंश में चलकर नहुस हुए। नहुस के भी 6 बेटे हुए। महाराज यति, ययाति, संयाति, कृति सबसे बड़े थे बेटे यति। यति से संन्यास ले लिया। दूसरे नंबर के बेटे थे यति थे। 2 विवाह किया था महाराज इन्होंने भी। पहले पत्नी का नाम था देवयानी और दूसरी पत्नी का नाम था सर्विष्ठा। महाराज देवयानी के गर्भ से 2 बेटे हुए, यदु और तुर्वसु। और दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 संतान हुए, द्रुहियु, अनु और पुरु। ययाति की सबसे बड़ी रानी थी देवयानी। देवयानी के गर्भ से बेटे थे यदु, जिससे चला इस यदु वंश। और इसी यदुवंश में भगवान का प्राकट्य होगा। इन्हीं यदु के वंश में आगे चलकर सूरसेन नामक राजा हुए और जिनके 10 संतान थे। इनमें सबसे बड़े थे वसुदेव जी, जिनका विवाह उग्रसेन के भाई देवकी की बेटी, देवक की बेटी देवकी के साथ हुआ, जिनके गर्भ से 8 संतान उत्पन्न हुए और 1 कन्या उत्पन्न हुई। महाराज गुरु सुखदेव ने 1 श्लोकों में पूरी भागवत राजा परीक्षित को सुना दिए। क्या कहते हैं? आदौ देवकी देवगर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम श्री गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। महाराज जब गुरु सुखदेव ने राजा परीक्षित को 1 श्लोक में कथा का श्रवण करा दिया, तब जाकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे गुरु सुखदेव, मैं 4 दिनों से इस हरि का, बाके बिहारी का मैं गुणगान कथा का श्रवण कर रहा हूं। परीक्षित जाओ तुम जलपान कर लो। 4 दिन से तुम कथा को श्रवण कर रहे हो, कुछ खा लो, कुछ जलपान कर लो। परीक्षित कहते हैं, हे गुरु सुखदेव, पिबंतम तान मुखाम्बोज। महाराज अर्चित हरि कथामृत, जो आप 4 दिनों से मुझे अमृत का पान करा रहे हैं, मुझे कथा रूपी अमृत को सुना रहे हैं, इससे मेरी भूख और प्यास सब मिट गई है। मुझे तो केवल हरि का कथा ही सुनाए। और आपने जिसकी कथा मैं बैठकर 4 दिनों से श्रवण कर रहा हूँ, आपने केवल 1 ही श्लोकों में श्रवण करा दिया। हे प्रभु, कम से कम चंद्रवंश को थोड़ा विस्तार पूर्वक सुनाए। तब राजा गुरु सुखदेव कहने लगे, ठीक है राजा परीक्षित। एक बार क्या हुआ महाराज, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता है, तब तक यह पृथ्वी गौरूपणी बन जाती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
जब जब असुर पापाचार अत्याचार करते हैं तब तक भगवान विविध रूप से विविध अवतार लेकर जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। महाराज सब देवी देवता जाकर कहने लगे ये जो कंस है बड़ा ही दुराचारी है,